बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबला के तहत एक फॉर्म का ख़त रसद। अब इसकी ये डेफिनेशन देखें। अरसा कलील में एक फ़ॉर्म के ख़त रसद से मुराद है कि एक फ़ॉर्म मुख्तलिफ़ कीमतों पर किसी शय की कितनी मिकदार फ़रोख्त करने को तैयार है जब वो सिर्फ़ अपने मुतगय्यर आमलीन तब्दील कर सकती है। क्योंकि शॉर्ट रन की बात हो रही है और शॉर्ट रन में जो है सिर्फ वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। और ख़त रसद से क्या मुराद है? सप्लाई कर्व की को आप रिकॉल करें। सप्लाई कर्व जो है वो क्या होता है? वो प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताता है कि कोई भी जो फॉर्म है मुख्तलिफ़ प्राइसेस के ऊपर किसी भी कमोडिटी की कितनी जो है वो जो क्वांटिटी है वो सप्लाई करने पे मार्केट में तैयार है। तो यहाँ पर तवाज़ुन की जो है वो क्या कंडीशंस होंगी? तवाज़ुन की कंडीशन जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें याद रखना ज़रूरी है, शट डाउन पॉइंट फॉर्म का, जो आपने पहले पढ़ा है पिछली वीडियोस में। एक फॉर्म जो है वो बंद कहाँ पर होती है? जहाँ पर उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो कीमत के इक्वल आ जाएँ, वहाँ पर एक फॉर्म बंद हो जाती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में मतलब वो बंद हो जाती है। अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करे शॉर्ट रन में तो उसके बाद वो फिर फाइनली वो फॉर्म बंद हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है आपको पता है कि उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है। तो यहाँ पर हम इसको ड्राइव करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फॉर्म का जो तवाज़ुन है उसकी मदद से हम ये इसको जो है ड्राइव करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है आपको पता है कि एक मुकम्मल मुकाबला में जो फॉर्म है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कि उसको जो गिवन प्राइस है उसी के ऊपर उसने सेल करना होता है एक फॉर्म ने। अब ये देखें आप कि ये फॉर्म को जो है ये इस जो है डिमांड कर्व का सामना है। ये प्राइस, क्योंकि फॉर्म प्राइस टेकर है, मुकम्मल मुकाबला में काम कर रही है, तो ये P3 प्राइस जो है गिवन प्राइस है, इसके ऊपर उसने सेल करना है। वो सिर्फ अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकती है, प्राइस जो है वो गिवन है। तो इस गिवन प्राइस के ऊपर उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी मुनासबत से यहाँ पर जो फॉर्म जो है उसको तवाज़ुन हो रहा है वो Q3 जो क्वान्टिटी है वो सप्लाई कर रही है, यानी कि वो P3 के ऊपर P3 जो आउटपुट है उसके ऊपर Q3 क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर रही है। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं अगर मार्केट में जो प्राइस है वो P3 से कम हो के P2 हो जाती है, अगर पूरी मार्केट में सप्लाई किसी वजह से कम हो जाती है, गिर जाती, तो कीमत ये गिर जाएगी। पूरी मार्केट में जो सप्लाई बढ़ जाने की वजह से अगर ये प्राइस गिर गई है तो ये नेक्स्ट प्राइस जो इसकी ये लाइन है वो ये होगी मार्जिन रेवेन्यू 2 इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 2। तो अब फॉर्म को जो तवाज़ुन है वो यहाँ पर होगा E2 पर, और E2 की मुनासबत से जो फॉर्म है वो Q3 जो क्वांटिटी है वो सप्लाई Q2 क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करेगी। तो इस तरह से वो P2 प्राइस के ऊपर Q2 सप्लाई करेगी। अब जो है हम देखते हैं कि प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस जो है वो मज़ीद कम हो जाती है। मज़ीद कम हो के प्राइस जो है वो P1 हो जाती है। मार्केट की प्राइस P2 से कम, क्योंकि ये कमी आ रही है प्राइस में, कम हो के P1 हो गई है प्राइस। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू 1 इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1। तो ये प्राइस लाइन नीचे चलेगी। अब जो नेक्स्ट तवाज़ुन है वो E1 के ऊपर होगा, और इसकी मुनासबत से जो ये फॉर्म है ये Q1 जो क्वांटिटी है वो सेल करेगी। ठीक है, तो अब ये देखें P1 के पे Q1 उसने सेल किया, P3 पे Q3 सेल किया, P2 पे Q2 किया और P1 पे Q1 सेल किया। अब ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि प्राइस अगर मज़ीद कम हो जाए, मज़ीद P0 तक कम हो जाए, तो क्या वो मज़ीद कम सप्लाई करेगी मार्केट में? क्योंकि फॉर्म कम प्राइस पे कम सप्लाई करती है और ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई करती है।
और अगर प्राइस कम होती जाए, चूँकि फर्म को लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर कम अपनी सप्लाई कर देती है। तो क्या यहाँ पर अब मुसलसल फर्म अपनी सप्लाई कम करती जाएगी? तो इसका जवाब है कि नो, फर्म एक हद तक ही अपनी सप्लाई कम करके काम कर सकती है। उसके बाद जो है फर्म अगर कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो लॉस में अगर वो जाना शुरू हो जाए तो वो शट डाउन हो जाती है। उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो फर्म बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है उसको हमें इंक्लूड करना होगा कि वो कर्व किधर से गुजर रहा है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है, ये देखें, ये एवरेज वेरिएबल का कर्व हमने इंक्लूड किया। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अगर जो प्राइस है ये इससे नीचे चली जाए, यहाँ पर लेट से कि प्राइस अगर इतनी हो जाए, तो उसके जो ये प्राइस जो है, क्योंकि ये बहुत कम है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है ये प्राइस, तो इस प्राइस के ऊपर फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है सप्लाई करना। यानी कि फर्म जो है ये ई नोट के ऊपर ये सप्लाई नहीं कर सकती। फर्म सिर्फ यहाँ तक सप्लाई करेगी, इससे कम अगर प्राइस इससे मज़ीद नीचे चली जाए तो फर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये शट डाउन पॉइंट है, ठीक है। तो शट डाउन पॉइंट तक पहुँचने तक फर्म सप्लाई कर सकती है, उससे नीचे फर्म सप्लाई नहीं कर सकती। अगर उससे नीचे प्राइस गिर जाए तो फर्म सप्लाई नहीं करेगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि फर्म की जो सप्लाई है उसका इन्हिसार जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है कि ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और ये वाला पॉइंट जो है, इन दोनों पे इसका इन्हिसार है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म का जो ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है यही फर्म का सप्लाई कर्व है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो हिस्सा जो कि मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये फर्म का सप्लाई कर्व है। इसके साथ हम ये लिख सकते हैं सप्लाई कर्व। ये वाला हिस्सा जो है ये सप्लाई कर्व नहीं है, जो मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है ये सप्लाई कर्व नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ही मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो फर्म का सप्लाई कर्व कहलाता है। That part of marginal cost which is above the minimum of average variable cost is the supply curve of a firm in the short run. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।